अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। मिसालों की मदद से समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी कितनी किस्में हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती हैं, और एक जगह पर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो इनकी तरतीब क्या होगी। ऐसा वर्ड जो नाउन की तारीफ करे या उसके बारे में मज़ीद कुछ बताए एडजेक्टिव कहलाता है। आम तौर पर ये जिस नाउन की तारीफ करते हैं उससे फौरी पहले लगाए जाते हैं। ये सेंटेंसेस देखें। दिस इज़ ए रेड बैग। शाजिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। महमूद इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इट इज़ ए वुडन टेबल। आई हैव 3 black shirts. Shuja is a good-tempered teacher. This is going to be a long, cold winter. इन तमाम जुमलों में रेड कलर में दिखाए गए अल्फाज बाद में आने वाले नाउन्स के बारे में मज़ीद कुछ बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव्स हैं। याद रखिए, एडजेक्टिव्स सिर्फ नाउन की तशरीह करते हैं। ये किसी वर्ब या किसी दूसरे एडजेक्टिव की तशरीह नहीं करते। एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। ये मालूमात नाउन के रंग, साइज़, शक्ल, हालत, साख्त, मूड, तादाद वगैरह वगैरह के बारे में हो सकती हैं, जैसा कि इन जुमलों के बाद में ब्रैकेट में बताया गया है। कुछ वर्ड्स जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं अगर ये किसी लिंकिंग वर्ब या टू बी वर्ब के बाद लगाए जाएं। ये मिसालें देखें। रुखसाना इज़ टॉल। वजीह इज़ स्मार्ट, हैंडसम एंड रिच। इट स्मेल्स ग्रॉस इन द लॉकर रूम। ड्राइविंग इज़ फास्टर दैन वॉकिंग। असलम वॉज नर्वस। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। इज़ रजिया अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। एडजेक्टिव्स की 6 किस्में हैं जो ये हैं: क्वालिटी एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी एडजेक्टिव्स, नंबर एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी यानी क्वालिटी बताएं, क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके इस्तेमाल से जुमले मज़ीद मानी खेज हो जाते हैं, जैसे ब्रिलियंट, वाइब्रेंट, टाइनी, स्मॉल, लार्ज, लवली, क्लासी, स्लीक, ब्रूटल, डिम, वास्ट, फ्रेंडली, इविल, काइंड, प्योर, टेस्टी वगैरह वगैरह। क्वालिटी एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल की मिसालें देखते हैं। दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। He writes meaningful stories. I met a homeless person in Sindh. Pakistanis are a vibrant nation. It is very difficult to get pure milk. Quantity adjectives. Adjectives जो नाउन की मिकदार बताएं, क्वांटिटी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसे whole, little, enough, some, sufficient, any, few, most, half, much, abundant, huge, single, double, numerous, light वगैरह वगैरह। इनके इस्तेमाल की मिसालें देखें। कराची जू हैज़ न्यूमरस एनिमल्स। He ate half of my burger. Rashid has many pen in his bag. There is enough juice for my breakfast. Most of the people are poor in Pakistan. नंबर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो नाउन की तादाद बताएं, नंबर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन की पोजीशन जैसे पहली, दूसरी, तीसरी वगैरह वगैरह का भी नंबर एडजेक्टिव में शुमार होता है। इनकी मिसालें देखें। द पुलिस यूनिट कंटेन्ड 100 policemen. The cricket team scored 140 runs in the first innings. Fatima stood second in the class. He purchased 5 kilo sugar from the market. Wahid ranked 6th in the high jump competition.
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करने वाले एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इनकी मिसालें देखें। गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल। दिस टाइम आई वॉन्ट अलाउ यू टू लीव अर्लियर। These mangoes are fresh. I have nothing to do with those glasses. I wanted to propose her that day. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, सवालिया एडजेक्टिव्स को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे विच, हुज, व्हाट। इनकी मिसालें देखें। विच शर्ट शुड आई वियर टुडे? व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक? हुज कॉपीज आर लाइंग ऑन द टेबल। इन्हें क्वेश्चन टैग से कंफ्यूज न करें। ये एडजेक्टिव भी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना आसान है क्योंकि ये नाउन से फौरी पहले लगे होते हैं, जैसा कि ऊपर दी हुई मिसालों से वाज़ह है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मिल्कियत जाहिर करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज देखिए। माई, और, योर, हिज, देयर। अब इनके इस्तेमाल की मिसालें देखें। योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल इन द स्कूल। वी आर कंसर्न्ड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। They have submitted their assignments. Our guardians are taking good care of us. My computer is not working properly. ये भी मुताल्लिका नाउन से पहले लगते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव्स ही होते हैं। जैसे ब्रेव, फाइन, काइंड, ब्लू, रेड, मच, मोर, लिटिल वगैरह वगैरह। लेकिन कई ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब, नाउन, हत्ता के एडजेक्टिव्स में कुछ इजाफा या तब्दीली करके बनाए जाते हैं। आइए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देखते हैं जो नाउन में FUL, LESS, NESS, EN, AL, LY, Y का इजाफा करके बनाए गए हैं। आपके सामने एक टेबल है जिसमें इसी तरह एडजेक्टिव्स बनाए गए हैं। इसमें 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में वर्ड्स दिखाए गए हैं, दूसरे कॉलम में इनमें जो एडिशन की गई है वो दिखाई गई है, और तीसरे कॉलम में बनने वाले एडजेक्टिव्स दिखाए गए हैं। जैसे फ्रेंड में LY जोड़ा फ्रेंडली बन गया, लव में LY जोड़ा लवली बन गया, प्रिंस में LY का इजाफा किया प्रिंसली बन गया, गोल्ड में EN लगाया गोल्डन बन गया, वुड में EN लगाया वुडन बन गया, यूथ में फुल लगाया यूथफुल बन गया, स्किल में FUL लगाया स्किलफुल बन गया, सेंस में लेस लगाया सेंसलेस बन गया, सिक में नेस लगाया सिकनेस बन गया, डर्ट में Y लगाया डर्टी बन गया, और लेंथ में Y लगाया तो लेंथी बन गया। कुछ वर्ड्स को एडजेक्टिव बनाने के लिए आखिरी कुछ लेटर्स हटाकर कुछ दूसरे लेटर्स लगाए जाते हैं। जैसे ये हैं। आपके सामने टेबल है जिसमें 4 कॉलम हैं। एक कॉलम में वर्ड दिखाए गए हैं, दूसरे कॉलम में वो लेटर्स दिखाए गए हैं जिन्हें हटाया गया है, तीसरे कॉलम में वो लेटर्स दिखाए गए हैं जिनका इजाफा किया गया है, और आखिरी कॉलम में नए बनने वाले एडजेक्टिव दिखाए गए हैं। नेचर में E हटाया और AL का इजाफा किया नेचुरल बन गया। ब्यूटी में Y हटाया और IFUL का इजाफा किया ब्यूटीफुल बन गया। रिडिक्यूल में E हटाया OUS लगाया रिडिकुलस बन गया। एनवी में Y हटाया IOUS लगाया एनवीएस बन गया। मार्स में S हटाया TIAN लगाया मार्शियन बन गया। टर्की में EY हटाया ISH लगाया टर्किश बन गया। ब्रिटेन में AIN हटाया ISH लगाया और इस तरह ब्रिटिश बन गया। एडजेक्टिव्स
डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कुछ जगहों पर एडजेक्टिव्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मवाजना यानी कंपैरिजन जाहिर करते हैं। जैसे वो तेज़ दौड़ने वाला है, वो तेज़ तर दौड़ने वाला है, वो तेज़ तरीन दौड़ने वाला है। अंग्रेज़ी में ये इस तरह कहा जाएगा, ही इज़ ए फास्ट रनर, ही इज़ ए फास्टर रनर, ही इज़ द फास्टेस्ट रनर। पहले जुमले में कोई मुवाजना जाहिर नहीं किया जा रहा है, लफ्ज़ फास्ट इस्तेमाल हुआ। दूसरे जुमले में दो अफराद के दरमियान मुवाजना जाहिर किया जा रहा है, लफ्ज़ फास्टर इस्तेमाल हुआ। तीसरे जुमले में दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान मुवाजना जाहिर किया जा रहा है, लफ्ज़ फास्टेस्ट इस्तेमाल हुआ। अंग्रेज़ी ग्रामर में बग़ैर मुवाजने के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। दो चीज़ों के मुवाजने के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज़्यादा के मुवाजने के लिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। कंपैरेटिव डिग्री को सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री को थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनती हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। एडजेक्टिव्स की तरतीब। कई मुकामात पर नाउन से पहले दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लगे होते हैं। जैसे असलम परचेज्ड ए वेस्ट ओपन 1000 स्क्वायर यार्ड्स कॉर्नर प्लॉट इन एन अपकमिंग सोसाइटी। नादिया इज़ एन अपकमिंग टैलेंटेड यंग सिंगर। शी वेप्ट रिमेंबरिंग द गुड ओल्ड डेज। पहले और दूसरे सेंटेंसेस में तीन तीन एडजेक्टिव्स हैं और तीसरे सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स हैं। इन्हें रेड कलर में दिखाया गया है। एडजेक्टिव्स की तरतीब बहुत अहमियत रखती है। इनके आगे पीछे होने से मफहूम में तब्दीली आ सकती है। आपके सामने मौजूद ये टेबल इस सिलसिले में कुछ मददगार हो सकती है, अगरचे ये लाजिम व मलजूम नहीं है। इस तरतीब को आगे पीछे किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी डिटरमिनर्स की है, जिसमें आर्टिकल्स ए, एन और दी हैं। इसी कैटेगरी में दूसरी सब कैटेगरी इंटरोगेटिव्स की है। इसका मतलब है अगर किसी जगह नाउन से पहले आर्टिकल्स, इंटरोगेटिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स एक साथ आ जाएं तो आर्टिकल्स पहले आएंगे, फिर इंटरोगेटिव्स और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स वगैरह वगैरह। कैटेगरी के हिसाब से पहले डिटरमिनर्स वाले एडजेक्टिव्स आएंगे, फिर ओपिनियंस, फिर फैक्ट्स और आखिर में आखिरी कैटेगरी वाले एडजेक्टिव्स आएंगे। एडजेक्टिव्स वाले कॉलम में बयान किए गए एडजेक्टिव्स मिसाल के तौर पर दिए गए हैं। ये हतमी फहरिस्त नहीं है। कुछ सब कैटेगरीज में तो यही कुल एडजेक्टिव्स हैं, जैसे आर्टिकल्स में ए, एन और दी, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दीज और दोज। लेकिन बहुत सी दूसरी सब कैटेगरीज में बयान किए गए एडजेक्टिव्स के अलावा और बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने एडजेक्टिव्स के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।